टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों की व्यथा की बात। देखिए, इस शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम को चलाने की वजह से मुझे शिक्षकों के से इतना लगाव, इतना प्यार हो गया है जिसका आप उम्मीद नहीं कर सकते। और शिक्षकों का भी हम पर इतना भरोसा हो गया है कि रात में 12 बजे भी फोन कर देता है और सुबह 5 बजे भी, और ये कहते हुए कि संतोष जी हम बहुत परेशान हैं इसलिए हम इस वक्त फोन कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। तो सच की हमें रोना आ जाता है। अभी भी देखिए आंख में आंसू हो गया। भाई, नियोजित शिक्षकों के दर्द को भी जरा समझिए। देखिए, हम पत्रकारिता में इमोशन को छुपा नहीं पाते हैं, इसलिए पाठक जी, अतुल प्रसाद जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये नियोजित शिक्षक भी जो है इसी बिहार प्रदेश के नागरिक है, आपका वोटर भी है, इसी समाज का वो भी बच्चा है। जब वो दर्द अपनी बयां करता है ना, तो सच पूछिए कि हमें अंदर से बहुत अजीब तरह से महसूस होता है। एक से एक दर्द वो लोग बयां कर रहे हैं और हमें लगता है कि जो उनका दर्द है उसका समाधान आपके हाथों में है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी इसी तरीके से एक लड़के का फोन आया। समझने में, उसकी बात को समझने में मुझे 5-7 मिनट लगा, लेकिन जब मैं उसकी बात को समझा तो कहा कि नहीं, ये सवाल तो उठना चाहिए और ये सरकार तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। बीपीएससी में जितने नियोजित शिक्षक परीक्षा दिए उसमें से 28,000 आप कह ही रहे हैं कि पास कर गए, लगभग 61,000 नियोजित शिक्षक परीक्षा दिए हैं। उसमें हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो बीपीएससी द्वारा निर्धारित कटअप से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। सोशल साइंस में तो 60% से भी ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए 1 नंबर 2 नंबर की वजह से। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं, आप राजपत्रित कर्मचारी बनाने के लिए, विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये जो बाकी शेष बचे हुए 32,000 शिक्षक, 33,000 शिक्षक जो बीपीएससी की परीक्षा में बैठे हैं, और बीपीएससी जो एक क्वालिफाइड मार्क्स निर्धारित कर रखा था, वो मार्क्स जो लोग लाए हैं, अगर उनको आप अभी ही उस दौर में शामिल कर दीजिए कि हाँ ठीक है, आपको हम राजपत्रित कर्मचारी मानते हैं, हाँ आपके मित्र के साथ जब परीक्षा होगा तो उसी समय आपको परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है। इससे एक तो जो आने वाला परीक्षा है उस पर दबाव कम बनेगा, नए लोग आएंगे वहां भी, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो परेशान है, किस बात को लेकर परेशान है कि हमारी योग्यता पर सवाल खड़ा हो रहा है। हमें लोग समाज में हेट दृष्टि से लोग देखने लगे, अरे नियोजित मास्टरवा है, इसको कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं है, वैसे 10, 20, 50% भी नहीं होगा। समझ गए ना? अच्छे स्टूडेंट भी जो उस दौर में टीईटी, एसटीईटी जो पास करके जो लोग आए हैं, उसमें पढ़े लिखे बच्चे भी हैं और उन्होंने चुनौती दिया है। ये बात नहीं है कि 28,000 जो कंपीट किया है वो जबरदस्त चुनौती आज की युवा पीढ़ी को उसने दी है। इसलिए इसमें जो योग्य लोग हैं, क्योंकि देखिए ये आपका एसेट है, इस बात को भी समझिए। नीतीश कुमार, अतुल बाबू, सब लोग, ये आपका एसेट है, इसको लायबिलिटी मत समझिए, क्योंकि हम उनके दर्द से अब रूबरू हो रहे हैं। क्योंकि बिहार में छोड़े हुए बरसों हो गया, स्कूल छोड़े हुए दशकों हो गया, तो बिहार में क्या बदलाव, हम एक पत्रकार के रूप में हम चीजों को जरूर देखते थे, लेकिन ऐसे ही मास्टर से मेरा पाला पड़ता था जो फर्जी रहता था, जो क्लास नहीं करता था, रसूख वाला लोग था, कुछ कानून को मानता ही नहीं था। उस ऐसे मास्टर को लेकर हमें भी अंदर से उद्वेलित होता था मन कि नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन समग्रता में जब लोगों से बात होनी शुरू हो गई, लोगों से रोज दिन आप समझ सकते हैं 200, 300 कॉल आते रहता है। लोग, घर के लोग परेशान होते हैं। हमें जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डालना पड़ता है और हर फोन को हम अटेंड करते हैं कि मेरी अगर बात से अगर कुछ लोगों को कुछ देर के लिए ही सही सकून होगा तो बड़ी बात है। एक लेडी टीचर है, वो उनका मैसेज देखते हैं तो मेरा सच कहिए तो रोंगटा खड़ा आता है। एक नंबर से
कुछ चीज़ें उलट पुलट हो रही हैं। भाई नियोजित है, क्यों नहीं उसको आप, जब आप सबको कहते हैं कि मामूली परीक्षा, अरे भाई मामूली परीक्षा नहीं, बीपीएससी वाला परीक्षा में भी बढ़िया नंबर लाया, इस सबको कर दीजिए। लोड ये बटे पूरी व्यवस्था पर जो दबाव है वो घटेगा। और उन सबसे अलग जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अभी भी जो 30,000 लगभग 28,000 हुआ है और 32,000 शिक्षक 61-62,000 शिक्षक नियोजित शिक्षक फॉर्म भरे थे, अगर उसमें से 30,000 भी या 30,000 शिक्षक भी बीपीएससी का जो कट ऑफ मार्क्स था उससे अगर ज़्यादा मार्क्स ले आए, मतलब कट ऑफ मार्क्स मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा ले आया है, तो इतना लोड आपको नए परीक्षार्थियों को लेने में भी कम होगा आपको, और नए छात्र आपको उतना आएंगे, क्योंकि ये लोग फिर भरेंगे बीपीएससी परीक्षा में, फिर अपियर होंगे, तो 10-20 हज़ार फिर ये लोग आ जाएंगे। तो आप जिसको आप सोचते हैं कि लेबिलिटी, वो लेबिलिटी में जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कम से कम इस आधार पर उसको आ सकते हैं। इसलिए एक बार समग्रता में सोचने की जरूरत है। शिक्षा विभाग में परिवर्तन हो रहा है और हमारा अतुल प्रसाद जी से, के पाठक जी से और मुख्यमंत्री से सविनय निवेदन है कि जो नियोजित शिक्षकों का जो ये डिमांड है उस डिमांड पर गंभीरता से विचार किया जाए। और चलते चलते एक और बात, आनंद किशोर के तो कामकाज को लेकर हम क्या कहें, सारी हदें वो पार कर जाते हैं। उनका तो भाई वो तो असली ब्यूरोक्रेट, उसकी ब्यूरोक्रेसी पर तो भाई सवाल ही नहीं, भले आमने सामने हो तो कुछ अलग बात हो जाती है, लेकिन वही है वो कलाकार आदमी। भाई एसटीईटी का रिजल्ट क्यों हटा दिए हैं आप? एक से एक मैसेज हम लोग पास आ रहा था, आप लोग पास भी मैसेज आ रहा है, कल विद्यार्थी सब पहुंच रहा है पटना, हंगामा करेगा। भाई एसटीईटी का बहुत बच्चा अपना नहीं डाउनलोड कर सका, आप उसको उस पर डाल दीजिए भाई, वहां से कोई चोरी कर लेगा? आप अपने क्यों न मार्कशीट पहुंचा है, आप कहते प्रखंड में जिला में आपका मार्कशीट चलेगा, किसी जिला में मार्कशीट नहीं पहुंचा है तो उसको नेट पर रहने दीजिए, वेबसाइट पर रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? मतलब लकीर का फकीर है, अब जाएगा आपके कर्मचारी 100, 200, 500 रुपया लेगा और मार्कशीट दे देगा। यही चाहते हैं कि कर्मचारी सब बच्चों से घूस लेते रहे, बेचारा जो बच्चा अभी पढ़ा है उसके मनोस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि घूस लेकर अपना सर्टिफिकेट लेगा, उत्तीर्णता का सर्टिफिकेट लेगा। अरे फॉर्म भरना है, जब तक बीपीएससी का फॉर्म भरा रहा है आप उसको ऑनलाइन रहने दीजिए, बच्चों को सुविधा होगी, वहीं से डाउनलोड करके अपना डाल देगा। बहुत बच्चा डाउनलोड नहीं किया है तो वो लोग भी लगातार फोन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भाई लाल फीताशाही को खत्म करिए प्लीज। आनंद किशोर जी बहुत लाल फीताशाही के सहारे आप चीजों को देखते हैं, ये लाल फीताशाही है ना, दे दीजिए इन लोगों को, साइट पर डाल दीजिए, चीजें सुलभ हो जाएंगी। चलिए जरा इनकी भी सुनिए और हम उम्मीद करते हैं कि ये बात सरकार तक पहुंचेगी। फिलहाल तमाम नियोजित शिक्षक बंधुओं से मेरा एक आग्रह है, धैर्य नहीं खोए। आपने जिस हिम्मत के साथ, जिस बहादुरी के साथ और जिस कमिटमेंट के साथ आप बिहार की शिक्षा का अलग जगाए रखे हो, इसके लिए हमारी तरफ से तहे दिल से बधाई। और आपको न्याय मिलेगा, आपको जरूर न्याय मिलेगा। आप दया के पात्र नहीं हैं, आप इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं और आपने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर ये नौकरी हासिल की है। हमारा वो भ्रम टूटा है, हमको वो शिक्षा मित्र वाला भ्रम था, मुखिया जी वाला भ्रम था, वो टूटा है। उससे ज़्यादा कहीं संख्या में जो अब टीईटी और एसटीईटी पास बच्चे अभी नियोजित शिक्षक हैं, जिनकी योग्यता आप जो बीपीएससी से जिस परीक्षा को आप कह रहे हैं ना मानक परीक्षा, उससे कई हजारों शिक्षकों में उससे बेहतर योग्यता है। ये मैं अनुभव इस दौरान जो शिक्षा वाली स्टोरी जब हम चला रहे थे, इस दौरान मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि एक से एक टैलेंटेड लोग वहाँ भी हैं और उस टैलेंटेड लोगों को डिमोरलाइज मत करिए, क्योंकि वो आपका रीढ़ है। भले आपकी नीति का वो शिकार बन गया हो, ये अलग बात है, लेकिन आज मौका है उन्हें भी समान तौर पर उस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दीजिए। और ये मत कहिए, दया का पात्र मत बनाइए,
कि मामूली सा परीक्षा ले लेगा। अरे भाई, मामूली सी परीक्षा लेके क्यों उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं सोसाइटी के सामने? इसका मतलब है कि कुछ नहीं आता है। तो जो लोग बीपीएससी में इस तरीके का रिजल्ट लाया है, जो बीपीएससी का कट ऑफ मार्क्स है उससे ज़्यादा, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स जो लाया है, उसको आप स्वतः मान लीजिए जब आप राजकर्मी मान रहे हैं, जाहिर है